Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास विद सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड some important numericals on acceleration due to gravity. So let's get started. तो सब लोग क्या कंसेप्ट है थोड़ा सा लिखें. कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m placed on the surface of earth, then GPE शॉर्टकट में लिख ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम इज गिवन बाय. तो देख ऐसा है जैसे मान ले ये रहा अपना अर्थ, हमारा अपना पर्सनल एक छोटा सा अर्थ, ठीक है. मान ले अर्थ का मास है, रेडियस r है. एक छोटा सा पार्टिकल है m मास का, इनिशियली कैप्ट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. क्लियर है. तो हम इनिशियली देखना चाहते हैं अर्थ और पार्टिकल के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. हमेशा ध्यान रखें जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, इट इज़ नेवर एवर डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ मासेस. तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे तो हम नहीं बोलेंगे साहब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, हम देखेंगे पार्टिकल अर्थ के सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो अब देख, अब कैसे निकालेंगे, हाउ टू डिटरमिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम. तो याद करो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड फॉर पॉइंट्स आउटसाइड सरफेस, जो स्फीयर होता है वो एक्ट करता है एज अ पॉइंट मास, प्लेस एग्जैक्टली एट इट सेंटर. सेंटर बोले तो सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर. जो स्फीयर होता है ये बाहर वाले पॉइंट के लिए ट्रीट करता है लाइक अ पॉइंट मास कैप्ट एट इट सेंटर, या कह सकते हो एट इट सेंटर ऑफ मास. क्लियर है. तो यहाँ पे अर्थ बिहेव करेगा एज इफ एंटायर मास इज प्लेस एग्जैक्टली एट इट्स सेंटर ऑफ मास. सेंटर या सेंटर ऑफ मास एक ही बात है. स्फीयर का चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली लोकेटेड होता है एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो अब तुम्हारे पास इस फॉर्म में केस स्टडीज हो गया है कि तुम्हारे पास दो सिंगल पार्टिकल्स हैं, एक स्मॉल m है दूसरा कैपिटल M है. क्या है, एक स्मॉल m है दूसरा कैपिटल M है. और ध्यान से देखें क्या दोनों के बीच का सेपरेशन अपने को उतना ही दिख रहा है जितना कि अर्थ का रेडियस है, ये सुनो. और दो मासेस के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू मासेस. दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू मासेस, माइनस ऑफ gm1 m2 बाय r. तो m1 मतलब m चिपका दे, m2 मतलब स्मॉल m चिपका दे, स्मॉल r मतलब दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन विच इज सेम एज रेडियस ऑफ अर्थ. तो इनिशियली सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हम ये ले सकते हैं, m1 हो गया कैपिटल M, m2 हो गया स्मॉल m, और दोनों के बीच का सेपरेशन इट इज सेम एज रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, डायग्राम बना के छापते चलें. आगे लिखो. इफ द पार्टिकल इज टेकन एट हाइट h, देन GPE of earth particle system is given by. तो देख ऐसा है जैसे मान ले इसी पार्टिकल को उठा और h हाइट पे बैठा दे. ठीक है, अब क्या किया, पार्टिकल को सरफेस से h हाइट पे, हाँ बिल्कुल, पार्टिकल को यहाँ से उठाया और उठा के h हाइट पे बैठा दे. ठीक है. तो सोच के देख जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो बता इस पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो अप्रोच वही है क्या, माइनस gm1 m2 बाय r. पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, जब तक पॉइंट सरफेस पर लाई करेगा आउटसाइड लाई करेगा तब तक हम स्फीयर को ट्रीट करेंगे लाइक अ पॉइंट मास प्लेस एग्जैक्टली एट द सेंटर. तो अब ध्यान से देखें, एक पॉइंट मास ये है, दूसरा पॉइंट मास ये है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या तुम लोगों को दिख रहा है r+h. ये सुनो, दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा. तो क्या अब पार्टिकल एंड अर्थ के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, और सेपरेशन कितना हो जाएगा, इट इज r+h. दोनों बड़ा दे चेंज निकल आएगा.
सो आगे लिखें, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम इज गिवन बाय। तो अब अपने को निकालना है कि बता यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इस पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना चेंज आया। थोड़ा दे चेंज मतलब इट इज़ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली हो गया, इनिशियली हो गया। फाइनली मतलब ये माइनस है, अब माइनस करना है इनिशियली, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। जी हम कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/r, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। नहीं r प्लस एच, आर नीचे हो जाएगा r इंटू आर प्लस एच, क्लियर। आर आर निपटा दे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब याद करो g इंटू कैपिटल M की वैल्यू हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, आवाज नहीं आई, जी आर स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू याद रख लें, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स gm/r स्क्वायर। तो वहाँ से याद रख ले, है ना, कई जगह यूज़ होगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी है ना ये कंसेप्ट याद है ना यूज़ होगा, तो उसको अपने को याद रखना है, क्लियर। तो इतना छापे फिर आगे बढ़ते हैं ना, बोर्ड पूरा भर गया रे, इतना छापे। आफ्टर दिस लास्ट स्टेप लिखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है भाई, अर्थ के सरफेस पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़ते हैं g बराबर gm/r स्क्वायर या फिर gm बराबर g इंटू, ठीक है। तो gm की जगह g r को चिपका दे, तो यहाँ से डेल्टा u आ जाएगा क्या, हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुना। जहाँ gm दिख रहा था g r को चिपका दिया, बाकी सब ऐसा ऐसा m है ऐसा नीचे जो भी है, ठीक है। एक आर निपटा दे, mgr/h r प्लस एच, ठीक है। mg एक आर उड़ गया, एक आर बचेगा, और h एस आर प्लस एच। इसी में एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन आया कि इफ हाइट ऑफ द पार्टिकल अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बाद लिखें, है ना, आफ्टर दिस लास्ट स्टेप, इफ हाइट ऑफ द पार्टिकल इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देख ऐसा है, जैसे मान ले इसी में एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन आया कि अगर जो पार्टिकल इट लाइज वेरी नियर एंड वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल का जो हाइट है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के रेडियस कंपेरिजन बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे मान ले इस तरह की कंडीशन आती है, h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो ध्यान से यहाँ पे देखें, क्या इस h को हम इस r के कंपेरिजन में नेगलेक्ट करा सकते हैं, ये सुनो। क्या यहाँ पे इस h को इस r के कंपैरिजन में उड़ा सकते हैं, आवाज़ नहीं आई भाई। एक बार बता, इट्स लाइक दिस, जैसे अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और हाइट मान ले छोटा मोटा है, छोटा मतलब छोटे छोटा है, मतलब 1 मीटर है, 10 मीटर, 100 मीटर तो कहाँ रे 10⁻⁶ मीटर, कहाँ रे 10 मीटर, तो 10⁻⁶ क्यों टाइम खराब कर रहा है, समझ ना। इसमें से ये जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा, बात बराबर ही रहे, समझ ना। तो h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, या r की वैल्यू s से बहुत बड़ी है, इसलिए हम r के कंपैरिजन में h को यहीं पे निपटा देते हैं, और एक्सप्रेशन तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ इस h को हटा दिया है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि साहब h बहुत छोटा है तो इस h को भी निपटा दे, सब निपटा दे ऐसे थोड़ी होता है भाई। इस h के बाजू में कोई बैठा है, बताया ना कि कोई अपने आप से बड़ा छोटा थोड़ी होता है, इट्स ऑल रिलेटिव एक्चुअली। कोई बड़ा है इसलिए बाजू वाला छोटा है, वो छोटा इसलिए क्योंकि बाजू वाला बड़ा है, बाकी बड़ा छोटा होता थोड़ी कुछ है, इट्स ऑल रिलेटिव एक्चुअली, है ना। तुम लोगों ने सुना भी होगा, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव, आइंस्टीन सर कह के गए थे ठीक है। तो सारी कहानी रिलेटिव है बेसिकली, समझ ना। कंपटीशन भी जो तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो, ये सब क्या है, रिलेटिव ग्रेडिंग है बेसिकली, है ना।
यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन, तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है। एब्सोल्यूट मार्किंग थोड़ी है, वो तो रिलेटिव मार्किंग है, ठीक है, ऐसा है। तो सब लोग थोड़ा ध्यान सुनना है ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एच आर के बाजू में बैठा है, यहाँ पे थोड़ी कोई आर प्लस एच है या आर माइनस एच है कि तुम उस आर के कंपेरिजन में एच को उड़ा रहे हो, तो इस एच को मत उड़ा देना रे कि जो में सारे एच उड़ा दिए, एच बहुत छोटा उड़ा दिया। आर प्लस एच होगा, आर माइनस एच होगा, तो आर के कंपेरिजन में एच को उड़ा सकता है, जैसे यहाँ पे उड़ा रहा है। इस एच को मत उड़ा देना रे, ठीक है। छोटे छोटे है ना बातें हैं, बड़े बड़े सवाल में काम आएंगी। और ध्यान से सोचें, क्या ये फॉर्मूला तो यार कहीं ना कहीं देखा हुआ सुना हुआ लग रहा है, MGH, ये सुनो। ये फॉर्मूला तो अब देख, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स आने वाले हैं, राइट। जैसे तुम लोग वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में एक तुम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग, है ना, ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी पढ़े हैं, राइट। दो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, डू यू रिमेंबर? ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ठीक है, तुम लोगों को याद आ रहा हो, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया, एवरीवन सी दिस, है ना, बहुत तोड़ू कंसेप्ट आने वाले हैं रे, है ना, बहुत ध्यान से पेशेंस समझें। ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, क्या है? माइनस ऑफ Gm1m2 वायर। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इन द चैप्टर ऑफ वर्क पावर एनर्जी, अभी भी खत्म हुआ है, तो क्या वर्क पावर एनर्जी में भी हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, लेकिन यार उसका तो कुछ डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा है। भारी कंफ्यूजन है भाई, मतलब आई एम आस्किंग यू, भाई साहब एक ही पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसके दो अलग अलग चैप्टर में दो अलग अलग फॉर्मूले पाए जाते हैं, मतलब कैन यू एक्सप्लेन दिस? बहुत तोड़ू आउटकम आने वाला है यार यहाँ से, है ना। ग्रेविटेशन के चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी साहब ये होती है। कुछ दिन पहले वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया कि साहब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है MGH। तो अजीब धर्म संकट है, मतलब कैन यू एक्सप्लेन दिस? तो देख ऐसा है यहाँ से बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स आने वाले हैं, राइट। क्या क्या आउटकम्स आने वाले हैं सब लोग मॉड्यूल में पहुँचे, राइट। तो जो कन्फ्यूज़न है अभी तुम्हारा दूर करता हूँ कि साहब ये फॉर्मूला, है ना, क्या है, कब यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मूला क्या है, और है ना कब यूज़ करेंगे। सब लोग नोट में पहुँचें और नोट का पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। सब लोग बहुत पेशेंस और ध्यान से समझें, है ना ये देख, तो भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे जो है नोट का पहला पॉइंट साहब ये बोलता है कि एक तो ये जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो, जैसे तुम लोग बचपन से भी पढ़ते आए होगे, नहीं बचपन से हमने ये थोड़ी पढ़ा था, ये तो अभी मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ा दिया। तुम लोग बचपन से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते आए होगे वो ये पढ़ते आए होगे, नहीं MGH पढ़ते आए होगे। तो MGH के बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं क्या कि MGH मतलब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है तो सबसे पहले ये फंडा क्लियर कर, ये जो एक्सप्रेशन MGH का होता है ना, ये पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो फिर किसकी होती है? पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम की होती है, क्योंकि M पार्टिकल का मास है, G अर्थ की वजह से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों का मिला जुला इफेक्ट है ना। ये सुनो, मिली जुली सरकार है समझ आया ना, चमका नहीं रहे तुम लोग को। M किसका? पार्टिकल का। G पार्टिकल का होता है क्या? G तो अर्थ का है ना, ये पार्टिकल का एक्सेशन G है, बोलते हैं पार्टिकल का, लेकिन है तो अर्थ की वजह से। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अर्थ जो है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा है उसकी वजह से एक्सेशन आ रहा है। ये जो फॉर्मूला है असलियत में, है ना, जैसे तुम लोग अभी तक तुम लोग पढ़ते आए हो, वर्क पावर एनर्जी में तुम लोग क्या पढ़े हो? वर्क पावर एनर्जी में हम लोग ऐसे ही तो पढ़े हैं, जैसे ये मान लो अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। फिर यहाँ से अगर पार्टिकल h हाइट पे लाई करता है तो यहाँ पे बोलता है सब पार्टिकल की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इट इज mgh। तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पे भी है, पार्टिकल इनिशियली, है ना, अर्थ की सरफेस पे है, फिर सरफेस से उसको हम h हाइट पे ले गए, फिर हमने देखा दोनों पोजीशंस में पार्टिकल की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, ठीक है समझ आ रहा ना।
और फिर फाइनली वहाँ से रिजल्ट आया mgh। मैं दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम लोग है ना वर्क पावर एनर्जी में mgh पढ़े हो, और यहाँ से इस फॉर्मूले से जो mgh आ रहा है उसका मतलब क्या है। दोनों बेसिकली सेम फॉर्मूले हैं, असलियत में दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है, बस स्लाइट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा है ना फील करने की कोशिश करें सब लोग। तो यहाँ पे जीरो है अर्थ की सरफेस पे, एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो इन दोनों पोजीशंस में पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो सब ये हो जाएगा। तो वही तो फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ से भी आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, इसको हमने इसी से जो डिराइव किया है, समझ ना। तो पहला पॉइंट ध्यान रखें हमेशा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम mgh यूज करते हो ये पार्टिकल का नहीं होता है, ये पार्टिकल अर्थ के सिस्टम का होता है। जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक m1 है दूसरा m2 है, किसी r डिस्टेंस पे है, पूछता बता इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके लिए थोड़ी mgh घुमाएगा ठीक है, ये तो है पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की, लेकिन दो पार्टिकल की अगर निकालनी है तो हमें यही घुमाना पड़ेगा। ये सुनो, फील कर पा रहे हो डिफरेंस, कौन सा फॉर्मूला क्या है ना, भारी कंफ्यूजन है रे ठीक है, कोई कंफ्यूजन का चक्कर नहीं, समझ पा रहे हो। ये फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखें, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, पार्टिकल अर्थ सिस्टम की। नंबर 1 पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा पॉइंट समझें, ये जो फॉर्मूला हम लोग घुमाते हैं पोटेंशियल एनर्जी गैस mgh mgh mgh, ये कोई जनरल फॉर्मूला थोड़ी है, ये कब आया जब हमने अप्रॉक्सीमेशन घुमाया, h इज वेरी मच लेस देन r, ये सुनो, तभी तक, अदरवाइज तो जनरल फार्मूला कुछ और था, mg r इंटू एच अपॉन कितना r प्लस एच, ऐसा कुछ आया था, उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन डाला तब फाइनली ये आया है। ये सुनो, तो हमेशा ध्यान रखें ये जो फार्मूला है, छोटी छोटी बातें हैं बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो फार्मूला आया है ये कोई जनरल थोड़ी, अरे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, ये फार्मूला तभी तक अप्लीकेबल है जब तक पार्टिकल लाइज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, when height of the particle above the surface of earth is very much less than radius of earth, h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, then only you can use this formula। अगर हाइट लार्ज है तो यार जनरल फार्मूला कुछ और ही आया था, mg r h अपॉन r प्लस h, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो दो बातें, उसका रीजन भी बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, जब हाइट छोटा मोटा होता है तभी तक तुम लोग mgh घुमा सकते हो, अदरवाइज mgh उड़ गया हवा में, mgh कहाँ गया, उड़ गया हवा में, समझ रहे ना, उसका लॉजिक ही बताता हूँ, ठीक है, रीजन पकड़, रीजन रट्टा नहीं मारना है ना, लॉजिक क्या है, व्हाट इज रीजन। तो रीजन साहब ये है कि छोटे मोटे हाइट्स के लिए, छोटे मोटे क्या मतलब, छोटे छोटे हाइट्स के लिए जी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू में कोई बहुत लार्ज अप्रिशिएबल वेरिएशंस नहीं हो पाते हैं, और जी कांस्टेंट रहता है इसलिए तुम mgh घुमा सकते हो। जैसे मान लो तुम 10 मीटर गए, 20 मीटर गए, 1-8 किलोमीटर गए, तो हम मान के चलते हैं कि अर्थ की सरफेस से 1-8 किलोमीटर पे, राइट, जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बहुत अप्रिशिएबल वेरिएशन नहीं हुए, तो जी कांस्टेंट है तभी घुमा पाएगा mgh, समझ में आया ना। लेकिन अगर हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो जी कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, तब तो जी की वैल्यू घटने लगेगी, जी चेंज होगा तो फिर तुम पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं घुमा सकते हो, तो ऐसे केस में फिर जनरल फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा, -g m1 m2 बाय r। सी दिस फॉर्मूला इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट छोटा है, बड़ा है, बीच का है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मतलब कैसा भी है, बट इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक h की वैल्यू r से काफ़ी छोटी हो। तो तीसरा पॉइंट वही है क्या, कि अगर साहब जो हाइट है वो काफ़ी लार्ज है, क्या, इफ h इज लार्ज, मान ले तुम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए, से h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही अर्थ के सरफेस से पॉइंट का हाइट भी है, या उससे ज़्यादा है, 2r पे चला गया, 10 टाइम्स r पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का mgh फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें जनरल फार्मूला डील करना पड़ेगा, क्या, ऐसे केस में ये वाला फार्मूला घुमाना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं भाई जो अपने को याद रखनी है। मेरे ख्याल से अब फंडा क्लियर हो गया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं कि साहब वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़े थे mgh, यहाँ पढ़ लिया कुछ और फार्मूला, ठीक है। तो ये जो mgh है, सबसे पहली बात ध्यान रखो, ये कोई पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, पार्टिकल अर्थ सिस्टम की होती है। दूसरा, ये तभी तक घुमा सकता है जब तक हाइट छोटा मोटा हो,
समझ ना, क्योंकि छोटे मोटे हाइट के लिए जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से हम एम जी एच घुमा सकते हैं। क्लियर है? और अगर हाइट लार्ज है तो फिर ये फॉर्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी का ना घुमा के ये घुमाएंगे। देख, जब भी पार्टिकल अर्थ के सिस्टम की लेगा और हाइट छोटा मोटा है तो एमजीएच घुमाएगा, लेकिन मान ले दो पार्टिकल आ गए, पूछता बता दोनों पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो थोड़ी एमजीएच घुमाएगा, वो तो पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम के लिए घुमाएगा। एवरीवन, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, ये सुनो, समझ पा रहे हो? पार्टिकल अर्थ की देखना है तो एमजीएच घुमाएगा, लेकिन दो पार्टिकल की देखनी है तो घुमाएगा ये वाला, क्या, माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय आर। क्लियर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विथ रिजिड बॉडी सिस्टम। अब इसमें एक पॉइंट मास की कुछ स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। ठीक है, तो देख क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो ये होता है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द मास इज प्लेस्ड। क्या बोला? जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल देखें, जो पार्टिकल बैठा है उसका मास देखें, मल्टीप्लाई दम, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। समझ मारा ना? जैसे मान ले कोई ग्रेविटेशन फील्ड का रीजन है जिसके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल बैठा दिया, तो इस पार्टिकल की इस पोजीशन में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जहाँ पार्टिकल है वहाँ पोटेंशियल देख, जो पार्टिकल है उसका मास देख, मल्टीप्लाई दम। कुछ स्टैंडर्ड केसेस आए, हड्डी बना ले, केस 1, सब लोग केस नंबर 1 में हड्डी बनाए। क्या बोलता है? जैसे सबसे पहला केस ये आया कि जैसे मान लो एक सर्कुलर रिंग है, क्या है साहब, एम मास आर रेडियस का एक सर्कुलर रिंग है, और पार्टिकल एग्जैक्टली उसके सेंटर बैठा दिया है, पार्टिकल लाइज एट द सेंटर। तो पूछेगा बता इस पार्टिकल इस रिंग के सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच आइडिया है। देख आइडिया क्या है कि साहब जहाँ पे ये पार्टिकल है वहाँ पे पोटेंशियल देख लो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम। ये सुनो, ठीक है, रॉड की वजह से कितना होता है, लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है, रिंग की वजह से कितना होता है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। समझा ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। तो ये भाई साहब सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपने को याद रखना है। रिंग अपने सेंटर पे इतना पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना, माइनस ऑफ जी एम आर। पोटेंशियल आ गया, पार्टिकल का मास पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या, तो u बराबर m इंटू वी। तो पार्टिकल का मास हो गया m, जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम आर। तो ये सब हो जाएगा पार्टिकल रिंग के सिस्टम का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फटाफट उड़ाते चलो, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, है ना, इनके रिजल्ट अपने को याद रखना है। इसी में थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे मान ले पार्टिकल लाई करता है, सेंटर पे लाई ना करके एक्सेस पे लाई करता है, ठीक है, दिखा रहा हूँ, है ना, ट्राई टू फील दिस, है ना, किलर विजुअलाइजेशन। ये मान ले रिंग है, रिंग की एक्सेस ये है, दिस कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ रिंग, सामने सुना दिखा रहा हूँ, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ कहीं लोकेटेड है, यहाँ कहीं लाई करता है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये एक्स है। तो बता इस रिंग और पार्टिकल के सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो देखा ऐसा है, 3D व्यू है, थोड़ा फील करें। ये रहा रिंग, मास एम रेडियस आर, फील कर पा रहा है? असलियत में इस तरह का सिस्टम है, ये रिंग है और ये उसकी एक्सेस है, और एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर यहाँ कहीं पार्टिकल लोकेटेड है, इस तरह का सेटअप है। तो अप्रोच वही है, जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल देखें, जो पार्टिकल उसका मास देखें, मल्टीप्लाई कर दें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रिंग अलोंग इट्स एक्सेस? E equals to gmx upon r square plus x square to the power 3/2। वो ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी होती है, अपूर्वा, है ना, ये पोटेंशियल है, Yes sir। है ना। रिंग के एक्सेस पे जो पोटेंशियल होता है इट इज माइनस ऑफ जी एम अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो जो बोल रही हो फील्ड डेंसिटी है, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, है ना। तो जहाँ पार्टिकल बैठा है तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया, जो पार्टिकल है उसका मास पता ही है, मल्टीप्लाई करा दें, तो यू हो जाएगा m इंटू माइनस जी एम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा, क्या, ये सब स्टैंडर्ड केसेस है, अपने को याद रखना है बस, ठीक है। माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
तो साहब इसमें अगला जो केस आया, जैसे मान ले अपने पास एक स्फीयर है, फर्क नहीं पड़ता हॉलो सॉलिड है, ठीक है। जैसे मान ले सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड बोलो तो एकदम सॉलिड है, ठीक है। मास है रेडियस आर और पार्टिकल बैठेला है कहाँ पे, एग्जैक्टली ओवर इट्स सरफेस। तो बता स्फीयर एंड पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोल। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट इट्स सरफेस। स्फीयर के सरफेस पे बोल पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो ये सब तुम लोगों को लिखाया गया है ना, इन ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम, वो सब अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले एज इट इज सिमिलर फॉर्मूले तुम्हें नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहाँ जहाँ जी दिख रहा है वहाँ पे उड़ा दिया जाएगा 1/4, जहाँ जहाँ मास दिख रहा है वहाँ पे उड़ा देगा चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा है। बाकी सारे सिमिलर फॉर्मूले, कुछ नया नहीं पढ़ोगे रे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होगा तुम्हें लगेगा ये तो सब में आता है, ये तो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, -(g(m)/r), वहाँ पे इसका एनालॉगस फार्मूला हो जाता है 1/4πε0 इसी में स्फीयर को चार्ज देगा, पूछेगा बता, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 ऐसा है, ठीक है। तो देख, तो पोटेंशियल हो गया, पर्टिकुलर मास हो गया, उड़ा दे, मास हो गया, पोटेंशियल हो गया, बस अब हो गया। So this is the expression of gravitational potential energy of particle sphere system, ठीक है। केस नंबर, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए। जैसे मान ले ये रहा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तब मास एम रेडियस आर। इस बार पार्टिकल को हमने सेंटर बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया, एग्जैक्टली एट सेंटर। अब पूछोगे सेंटर में तुमने बिठाया कैसे पार्टिकल, ये मत पूछना, नहीं, वो तो सॉलिड एरिया अंदर कैसे बैठाएगा। सुपरमैन आया बैठा के चला गया, नहीं, कोई ना कोई तो सुपर नेचुरल पावर होगी जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। जैसे ऐसा है तो देख, मान ले सुपरमैन आया, ठीक है, राइट, और सुपरमैन ने एक गड्ढा बना दिया, ठीक है, डग कर दिया उसको स्फीयर को, ठीक है, एक टनल बना दी, आया पार्टिकल लिया, है ना, पार्टिकल लेके आया और उसने क्या किया, सेंटर पर रख दिया, पार्टिकल रख दिया, बाहर आ गया, गड्ढा भर दिया, मतलब समहाउ रख दिया, मतलब एनी हाउ वो अपने को नहीं समझना है, ठीक है, समहाउ रख दिया एक पार्टिकल को। अब बता इस पार्टिकल की स्फीयर के सिस्टम के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोई बताएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। देख हॉलो में क्या होता है, हॉलो के अंदर वाले हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है, -(g(m)/r), उतना ही रहता है जितना कि सरफेस पे। सॉलिड में ऐसा नहीं रहता है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स होता है। पन्ने पलटो मॉड्यूल के, V center is equals to 3/2 V surface। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो सेंटर का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, इट इज 3/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ये सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। और सरफेस पे कितना होता है, अभी भी देखा, -(g(m)/r). सॉलिड स्फीयर के सरफेस का कितना होता है, -(g(m)/r). तो सेंटर पे साहब पोटेंशियल ये हो जाता है कितना, 3/2, और सरफेस का हो जाता है -(g(m)/r). पोटेंशियल आ गया, पार्टिकुलर मास पता ही, मल्टीप्लाई कर दे, तो मास हो गया, पोटेंशियल ये हो गया। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये इसमें 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं, ठीक है। तो हर केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है याद रखना है। अभी हम लोग सवाल बनाएंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनमें विल डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला एज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे मान ले ये अपना अर्थ है, मास एम रेडियस आर। अर्थ के सरफेस से पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से v0 की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है, एंड v0 इज सफिशिएंटली लार्ज, अच्छी खासी वेलोसिटी है ना। मान ले 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, 5 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, 1 सेकंड में 5 किलोमीटर रॉकेट लग गया उसमें। ठीक है, पार्टिकल में रॉकेट लग गया है, ठीक है, अच्छी खासी वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर काफ़ी ज़्यादा होगी तो हाइट भी अच्छी खासी अटेंड करेगी। तो वेलोसिटी पार्टिकल की ऊपर होगी
और ऑफ कोर्स अर्थ पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, या है ना, पार्टिकल का जो मोशन है रिटार्डेड मोशन होगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो क्या जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इवेंचुअली पार्टिकल शहीद हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। अर्थ खींचेगा ना एक्चुअली पार्टिकल को, अर्थ जो है कंटिन्यूसली पार्टिकल पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से मोशन रिटार्डेड होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इवेंचुअली वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल अर्थ के सरफेस से जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उसका एक्सप्रेशन ये है, स्टैंडर्ड फार्मूला भाई याद रखना है, बाकी 2 लाइन का डेरिवेशन है, सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। वी नॉट मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ, एम बोले तो मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से अगर नोटिस कर पा रहे हो कि पार्टिकल पे ले दे के एक ही फोर्स काम कर रहा है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, विच इज डेफिनेटली अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हम सबको पता है सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दैट इज कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, पार्टिकल पर ध्यान से देख, एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। सो ग्रेविटेशन फोर्स की इन्फ्लुएंस में पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, जैसे हम लोग बार पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे घुमा रहा है, पार्टिकल की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसको उड़ा रहा हूँ। एक बार जब पार्टिकल यहाँ पे है तो देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी है, दूसरी बार पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे तो यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन लिख रहा हूँ, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। तो भाई साहब इनिशियली पहले आ जाए, तो वेलोसिटी वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल में थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे पोटेंशियल का वो वाला फॉर्मूला मत घुमा देना, एम जी एच एम जी एच एम जी एच, है ना। वो फार्मूला हम लोग तब घुमाते हैं जब छोटे मोटे हाइट अटेंड हो रहे हो, समझ आ रहा ना। यहाँ पे वेलोसिटी अच्छी खासी तो अच्छा खासा हाइट अटेंड होगा, तो हमें जनरल फार्मूला घुमाना पड़ेगा, माइनस ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर। असलियत में जो एम जी एच है वो भी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर से ही आता है। कब आता है? व्हेन एच इज़ वेरी मच लेस देन आर। हम लोग डेरिवेशन में समझ चुके हैं, आज के लेक्चर का सबसे पहला कंसेप्ट वही था, ये सुनो। क्लियर? ठीक है, बट यहाँ पे अच्छी खासी वेलोसिटी तो हाइट अच्छा खासा होगा, है ना। तो जी की वैल्यू में एक लार्ज अप्रिशिएबल वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला एम जी एच। अब वो नहीं घुमाएगा, अब जनरल घुमा रहा हूँ। ठीक है, कैसे घुमा रहा हूँ देखो। अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर बिहेव करता है एज अ पॉइंट मास प्लेस एग्जैक्टली एट इट्स सेंटर। कब कब? फॉर द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड फॉर पॉइंट्स आउटसाइड सरफेस। तो पॉइंट सरफेस पे है तो अर्थ बिहेव करेगा एज इफ इट्स टोटल मास इज प्लेस एग्जैक्टली एट इट्स सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे सोच, एक पार्टिकल ये है एम मास का और दूसरा पार्टिकल ये है कैपिटल एम मास का, और ध्यान से देख क्या दोनों के बीच का सेपरेशन, जनरल फार्मूला घुमा रहा है, माइनस जी एम, ये फार्मूला घुमाया, माइनस जी एम वन एम टू बार। तो एम वन मतलब कैपिटल एम टू मतलब स्मॉल एम, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? आर। ऐसे ही फाइनली टोटल एनर्जी देखो, तो ध्यान से देखें, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक हो गया जीरो, पोटेंशियल कितना? ठीक है, फिर से अर्थ बिहेव करेगा, पॉइंट बाहर ही कर रहा है ना, अर्थ बिहेव करेगा एज इफ इट्स टोटल मास इज प्लेस एग्जैक्टली एट सेंटर। तो एक मास ये, दूसरा मास ये, दोनों के बीच का सेपरेशन ध्यान से देख, कैपिटल आर प्लस एच, तो माइनस जी एम वन एम टू और डिवाइड बाय आर मतलब आर प्लस एच। लॉजिक इतना ही था, बाकी सिंपल कैलकुलेशन, एच कितना यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। लॉजिक भाई साहब इतना ही था, बाकी तो कैलकुलेशन है। स्मॉल एम हम उड़ा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा टर्म्स को अल्टी पल्टी मारते हैं। नहीं क्या किया, इसको इधर ले गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बटे इधर की निगेटिव हो जाएगी, नहीं, और ये तो ठीक है इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? 2gm माइनस वी नॉट स्क्वायर आर, क्लियर, अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है,
आर प्लस एच को इधर ले गए, 2r से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको नीचे ले गए, समझ में आ रहा है कि उसको क्या किया, ये देखिए Yes, sir. इस पार्टी को इधर ले गए तो आर प्लस एच एज इट इज, ठीक है, और ये 2r से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कितना आ जाएगा 2gmr, और ये पूरी पार्टी इसके नीचे बैठा दी, ये पूरा है ना 2gm माइनस जो भी नोट्स पर आर को इधर ले जा, एच कितना निकल आएगा हमारा ना, तो देखा सर दिस इज 2gmr 2gm माइनस वी नॉट स्क्वायर आर और माइनस, ठीक है, आर उधर गया ना, नेगेट हो जाएगा, क्लियर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 2gmr वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एंड दिस होल डिवाइड बाय 2gm, बोलो भाई क्लियर। ये 2gmr एसिडस है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके, तो माइनस 2gmr हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस चला गया, वी नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाली पार्टी एसिडस है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2gm माइनस, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो इसमें फॉर्मूले का यूज़ यही है क्या, कि अगर तो तुम्हें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है, तो यहाँ से वी कैन डायरेक्टली डिटरमिन क्या, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल। नहीं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी शब्द है, अर्थ का रेडियस शब्द है, जी की वैल्यू शब्द है, एम की वैल्यू शब्द है। वैसे कई बार क्या है, अर्थ का मास तुम्हें गिवन नहीं रहेगा, तो जी एम की वैल्यू क्या हम चिपका सकते हैं, जी आर स्क्वायर। ये सुनो, कई बार तुम्हें अर्थ का मास नहीं देगा, तो जी एम की वैल्यू हमें पता है जी आर स्क्वायर होती है, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जहाँ पे जी एम देख रहा है ना, वहाँ पे जी आर स्क्वायर चिपका देना, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी रख देना, आर रख देना, जी रख देना, आर रख देना, राइट। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना है वो निकल आएगा। तो ये इस फॉर्मूले का यूज़ है, सिग्निफिकेंस है। तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान ले कोई पार्टिकल है, ग्रेविटेशन फोर्स की इन्फ्लुएंस में दौड़ रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल एक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी पार्टिकल इस तरह के फोर्सेस की इन्फ्लुएंस मूव करता है, तो पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है साहब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, वर्क बाय एनर्जी में, इन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जब भी कोई सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्सेस की इन्फ्लुएंस मूव करता है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट दैट इज कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी तो खैर तुम्हें पता ही है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग ये फार्मूला घुमाते हैं। देखो ये जो फार्मूला है ये इन जनरल ट्रू है, चाहे हाइट छोटा है, बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा छोटा है। वो जो MGH होता है वो कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी है ना नॉट अप्लीकेबल हो जाता है ना राइट। क्योंकि अगर लार्ज डिस्टेंसेस हैं भाई, MGH तो सिर्फ पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम में है, लेकिन मान ले दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉडीज मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो उसके लिए हम लोग MGH थोड़ी घुमाएंगे रे। MGH तो सिर्फ पार्टिकल और अर्थ सिस्टम के लिए, लेकिन दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, तो वहाँ के लिए तो हमें ये जनरल फार्मूला घुमाना पड़ेगा। ये सुनो, क्लियर है। तो ये इन जनरल ट्रू है, MGH सिर्फ पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम के लिए है। जैसे मान ले एक रिंग है ऐसे सवाल आएंगे है ना, एक छोटा सा पार्टिकल उसकी एक्सेस पे, और रिंग उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी MGH घुमाएगा, यहाँ तो हमें ये फार्मूला घुमाना पड़ेगा। या दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो थोड़ी MGH घुमाएगा रे, तो हमें यही घुमाना पड़ेगा। सो अब मूव करते हैं सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग सवाल नंबर 2 तक उड़ा चुके हैं, सवाल नंबर 3 से उड़ाने की तैयारी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन इज
बना है? ठीक है, देख बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ इतना इतना 1 इट इज, ठीक है भाई। तो बॉडी का अर्थ के सरफेस पे तुम्हें वेट दे रखा है, किसी हाइट पे वेट पूछ रहा है, तो वेट असलियत में होता क्या है ना? क्लियर, वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। अब किसी हाइट पे जाओगे तो जी चेंज हो जाएगा, तो वेट विल चेंज, मास तो वही रहेगा, मास थोड़ी चेंज करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो अर्थ के सरफेस पे वेट अपने को दे रखा है उसने 72, कितना दे रखा है साहब? किसी हाइट पे पूछ रहा है, तो हाइट पे वेट कितना रखेंगे? मास वही रखेंगे, जी की वैल्यू चेंज करेंगे। अब हाइट के लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दो फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से? एक पढ़े हैं जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और दूसरा पढ़े हैं जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर ई। कौन सा घुमाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? सवाल में तुम लोग ध्यान से पढ़ो, हाइट की वैल्यू अच्छी खासी है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। जो दूसरा वाला फॉर्मूला आता है ना, जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर, वो तब के लिए एप्लीकेबल होता है जब एच की वैल्यू आर से काफ़ी छोटी हो। यहाँ तो छोटा छोड़ बराबर है रे, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला घुमाएंगे। यहाँ पे जी प्राइम का जब फार्मूला घुमाना जाएगा ना, तो जनरल वाला डालना, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, डिवाइड करा दोगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दें। ठीक है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, एलसीएस डिवाइड करेगा, ये आएगा, आरसीएस उड़ाएगा तो हो जाएगा भाई। तो एलसीएस उड़ाएगा, ये आएगा, आरसीएस उड़ाएगा तो 10 और डिवाइड बाई, तो एम जी यहाँ से निपट जाएगा, डब्लू कितना है वो निकाल ले। अच्छा, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अपने गिवन है कितना, रेडियस ऑफ अर्थ, तो एच की जगह यहाँ पे आर चिपका दें। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, दैट इज 4, कितना हो जाएगा? तो घट जाएगा। अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है? 72। किसी हाइट पे गया तो पक्की बात है वेट घट जाएगा, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू घट गई है। ये अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 4 में दो अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है कि अगर हम बॉडी को, पार्टिकल को, ठीक है, सरफेस से एच हाइट पे ले गए और दूसरा है सरफेस से डी डेप्थ पे ले गए, तो दोनों केसेस में जी की वैल्यू जो चेंज है, जी की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो बराबर देखने को मिल रहा है ना। दोनों केसेस की क्या कंडीशन, क्या रिक्वायरमेंट, थोड़ा समझें, है ना। देखो जैसे मान ले पहला केस, ये रहा अर्थ और सब सरफेस से आप एच हाइट पे चले गए, हमने देखा जी की वैल्यू में कुछ चेंज है, ठीक है। लेट्स से वो जो चेंज है वो कुछ डेल्टा जी 1 है, कितना है? डेल्टा जी 1 है। अच्छा, अब दूसरी केस में सोचो, अब हम अर्थ के सरफेस से डी के डेप्थ में गए, कहाँ गए? अर्थ के सरफेस से डी की डेप्थ में गए, तो यहाँ से यहाँ जाने में मान ले जी की वैल्यू में जो चेंज है वो डेल्टा जी 2 है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम 10 डेल्टा जी 1 बराबर 10 डेल्टा जी 2। सरफेस से एच हाइट पे जाने में जो तुम्हें जी की वैल्यू में चेंज दिखता है उतना ही सरफेस से डी डेप्थ पे जाने में जी की वैल्यू में चेंज मिलेगा। ऐसा सवाल बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है कि दोनों केसेस में जी की वैल्यू में जो चेंज मिल रहा है वो बराबर बराबर है। तो पूछ रहा है बता इस हाइट एच इस डेप्थ डी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्लियर है। और एक छोटी सी उसने कंडीशन भी दे रखी है कि इफ़ बोथ एच एंड डी आर वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, क्या दे रखा है कि साहब एच है, डी है, ये अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है। पहले हाइट में निपटते हैं, है ना। देखो हाइट में जी की वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो चेंज कैसे कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे जी कितना है? जी है, मतलब सरफेस पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है 9.8, ठीक है। अब हाइट पे जाएगा तो जी कुछ चेंज हो जाएगा, हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है घटेगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड बस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड बस देख रहे हैं, क्लियर है। हायर माइनस लोअर या लोअर माइनस हायर, ठीक है, वो सब नहीं देख रहे हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है।
क्लियर। तो जी यहाँ पे ज़्यादा है और हाइट पे गया तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये हायर है ये लोअर है ना, तो हायर माइनस लोअर देख लेते हैं, ठीक है। अब जी प्राइम यहाँ पे क्या डालेंगे, अब यहाँ पे जी प्राइम का हम ये वाला फार्मूला नहीं घुमाएंगे, ये जनरल जो फार्मूला होता है। अब हम अप्रोक्सीमेटेड वाला फार्मूला घुमाएंगे, क्योंकि सवाल में उसने क्लियर कट दे रखा है क्या, एच की वैल्यू आर के कंप्रेशन में काफ़ी छोटी है, तो वो वाला घुमाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h/r। कौन सा घुमाएंगे, जी इंटू 1 माइनस ये वाला घुमाएंगे, ये नहीं घुमाएंगे क्योंकि अपने उधर रखा है एच काफ़ी छोटा है, ऐसा है। तो यहाँ से ये डेल्टा जी मतलब डेल्टा G1 है, डेल्टा मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फोर्स केस में जी की वैल्यू में चेंज देखने को मिला। ऐसे ही सेकंड केस में आ जाए, जब यहाँ पे रहेगा तो जी होगा और यहाँ पे रहेगा तो जी डैश होगा, है ना। तो डेल्टा G2 क्या हम लिखेंगे, जी माइनस इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल का चक्कर नहीं, बस हायर माइनस लोअर। हमें पता है सरफेस में मैक्सिमम होता है, अब चाहे ऊपर जा तब भी घटेगा, अंदर जा तब भी घटेगा। अच्छा जी तो ठीक है ना, जी तो यहाँ पे ठीक है, वो तो सेम रहेगा। जी प्राइम कितना, तो उसमें तो एक ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े, वहाँ पे तो कोई अप्रोक्सीमेशन का चक्कर नहीं कि डी जो है छोटा है या बड़ा है या बीच का है ना, कैसा है, वो तो एक ही फार्मूला रहे, 1 माइनस d/r। क्या जनरल फार्मूला क्या पढ़ते हैं, जी इंटू 1 माइनस d/r। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली चिपका दे, जी इंटू 1 माइनस G1 माइनस d/r। ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस चला गया। तो ये हमने साहब जी की वैल्यू में चेंज निकाल लिया। अगर हम सरफेस से डी की डेप्थ पे गए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये डेल्टा G1 ये डेल्टा G2, ये डेल्टा G1 ये डेल्टा G2, ये हमें बराबर गिवन है, इक्वेट करा दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एच एंड डी, ठीक है। तो दोनों को अब साहब उड़ा रहे हैं, तो बोल डेल्टा G1 कितना है, डेल्टा G2 कितना निकाला है, खटैक, ठीक है। जी जी उड़ा दे, कंडीशन क्या है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में बन रहा है, सवाल नंबर 5, आसान सवाल है वैसे, ठीक है। तो इन 5 बोलता है इफ़ अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग इट्स मास, ने क्लियर कट स्पेसिफाई कर रखा है कि श्रिंक हो रहा है लेकिन साहब मास टू बी कांस्टेंट, है ना, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, टू हाफ ऑफ इट्स परसेंट रेडियस। अब देख ग्रेविटेशन में ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हें मिलेंगे, हाइपोथेटिकल सवाल मिलेंगे, ऐसा होता थोड़ी है मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, मान ले अर्थ के अंदर ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, क्या हो जाए, चमत्कार हो जाए, ठीक है राइट, कि अर्थ अर्थ के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं ये काफ़ी एक्सट्रीमली बढ़ जाएं, राइट, सो दैट जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा श्रिंक होके छोटा हो जाए, रेडियस उसका जो है आधा रह जाए, हाइपोथेटिकल केस है। तो अब बता अर्थ के सरफेस का जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही सवाल पूछ रहा है। तो तुम लोगों को याद आ रहा हो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस में हम लोग 2 रिलेशन पढ़े हैं, रिमेंबर, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दूसरा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, विच वन हैज टू बी यूज्ड, विच वन हैज टू बी यूज्ड, कौन सा घुमाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला घुमाएंगे, क्यों क्योंकि सवाल में क्लियर कर दे रखा है मास कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखता तो हम लोग वो वाला घुमा रहे होते, तो वो सवाल में डिपेंड करेगा कि मास कांस्टेंट बोला है तो अलग फार्मूला, डेंसिटी कांस्टेंट बोला है तो यू हैव टू यूज सेपरेट फार्मूला, है ना, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सिंस यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला। डेंसिटी कांस्टेंट बोलता तो हम लोग वो वाला घुमा रहे होते 4/3/0r, ठीक है। तो खैर m कांस्टेंट है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, खटैक। तो क्या हम 2 केसेस के लिए घुमा सकते हैं, ये सुनो, G2/G1 उल्टा हो जाएगा, रे पलट जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, ये सुनो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर के, है ना। तो अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो साहब रेडियस क्या कर रहा है, तो फाइनल रेडियस इनिशियल का आधा कर रहा है, ठीक है, छाप रहा हूँ वैल्यूज़, है ना। अच्छा तो यहाँ से R1/R2 क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं, R1/R2 कितना हो जाएगा 2, और G2 मतलब फाइनली जी कितना होगा वो निकालना है, इनिशियली जी वो तो हमें गिवन है, तो G1 मतलब जी रख दे,
और R1/R2 की वैल्यू 2 चिपका दे। क्लियर है? और स्क्वायर है तो ऑफकोर्स स्क्वायर चिपकाएंगे। कितना हो जाएगा? तो अगर आप डायरेक्टली भी वैसे समझ सकते हो, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो डायरेक्ट घुमा सकता है भाई, हमें पता है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर आधा करेगा 1/2 करेगा तो 1/2 स्क्वायर मतलब वो 4 टाइम्स हो जाएगा। खटैक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है। बट अगर सब्जेक्टिव है, और ध्यान से देखो यहाँ पे रेडियस घट रहा है तो जी बढ़ना चाहिए, वो देखो बढ़ रहा है, 4 टाइम्स हो गया, क्वाड्रपल हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर जो 6 है नीट में पूछा हुआ सवाल है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलता है कि अर्थ जो है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू करे सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर मे अपीयर वेटलेस। ये भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है रे। अर्थ को पकड़े घुमा सकता है क्या? ठीक है। अर्थ को कितनी एंगुलर वेलोसिटी से गोलू गोलू घुमाए सो दैट जो आदमी इक्वेटर पर बैठा है उसको लगने लगे कि उसके पास कुछ बचा नहीं है अब। वेटलेसनेस फील हो जाए उसको। ठीक है। तो देख, है ना क्या अप्रोच है। तो अप्रोच अब ये है, मान ले अर्थ को मैं एंगल वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूँ और ये भाई साहब पाए जाते हैं इक्वेटर पे। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? इक्वेटर पे। ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं, ये इक्वेटर पे है। तो इसका वेट तुम्हें ज़ीरो कराना है। तो वेट ज़ीरो कराने के लिए क्या तुम्हें इक्वेटर पे जी की वैल्यू को ज़ीरो कराना पड़ेगा। समझा ना? असलियत में वेट होता क्या रे? अब मास थोड़ी ज़ीरो होगा, मास तो होगा ही होगा, कहीं भी जहाँ मर्जी चले जाए अर्थ पे। ठीक है। राइट। अगर तुम चाहते हो वेट ज़ीरो हो जाए तो जी हैज़ टू बी ज़ीरो, मास थोड़ी ज़ीरो होगा रे, मास हमेशा नॉन ज़ीरो है। तो दिस इज द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, है ना, कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर्स उसको जीरो करा दे तो वो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी एट विच पर्सन ऑन द इक्वेटर फील्स वेटलेसनेस। अब याद करो क्या हम लोग जी एट इक्वेटर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इफेक्टो बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस को लैम्डा। इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो हो जाता था तो इक्वेटर पे फॉर्मूला जाता था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये सुनो, असलियत में जनरल जो फार्मूला होता है वो ये होता है रे। ठीक है। और लैम्डा होता है लैटिट्यूड, एटीट्यूड नहीं क्या लैटिट्यूड। ये लैम्डा रहता था और इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए लैम्डा जीरो हो जाता था। लैम्डा जीरो यहाँ पे डालेगा तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड फार्मूला उसको याद रखें आप, उसको जो है आप याद रखें। ये कॉस जीरो मतलब 1 हो जाता था तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू ये आ जाती थी। तो बेहतर उसको याद रखें। ठीक है। ये जो टाइम है वो तुम्हारा टाइम बचेगा, यही तो थोड़ा थोड़ा है ना समय बचाना है एग्ज़ाम में। अब ये जो जी एट इक्वेटर आया है इसको उड़ा दे जीरो से, ओमेगा कितना निकल आएगा, अर्थ की एंगल वेलोसिटी कितनी है वो निकल आएगी। अब सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो ओमेगा साहब ये आ जाएगा तो इसमें जी मतलब हो गया, जी मतलब दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। विच इज़ 9.8 या 10 चिपका सकते हो, है ना। सवाल में अगर तुम्हें कुछ नहीं भी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे सवाल में कुछ नहीं गिवन तो 10 चिपका दे, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अर्थ का रेडियस याद रखना है, जैसे इस सवाल में गिवन है, कई बार गिवन नहीं होता, अपने को याद रखना है। इट्स 6.4 × 10⁻6। अब ये प्रॉपर एम के सिस्टम आ गया, सही सिस्टम आ गया, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। और ये प्रॉपर सिस्टम में आया, मतलब इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। बन गए। तो सवाल नंबर 7 आसान सवाल है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑन अर्थ। जी एट मून 1/6 जी ऑन अर्थ। ठीक है। मून पे जो जी की वैल्यू है अर्थ पे जी की वैल्यू का 1/6 है। इफ रेशियो ऑफ कुछ डेटा गिवन है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ टू दैट ऑन मून। ठीक है। क्या है, क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून। ठीक है। तो
तो ये सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, सीधे सीधा फार्मूला घुमा दे। बोल जी का कौन सा फार्मूला घुमाओगे? अब वो रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स वाला घुमाना पड़ेगा, 4/3π0r। नहीं, यहाँ पे तुम्हें अब जी का ये वाला घुमाना पड़ेगा, 4/3π0r। ये फैक्टर ध्यान से देख, कांस्टेंट है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रो इंटू आर के। क्लियर? तो क्या हम लिख सकते हैं जी एट मून, जी एट अर्थ, रेडियस, डेंसिटी ऑफ मून, डेंसिटी ऑफ, और ऐसे ही रेडियस ऑफ, हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, सीधा सीधा हो जाएगा। ये मून है तो मून का हो जाएगा, और ये भाई साहब अर्थ है तो अर्थ के लिए। ठीक है, सारा डेटा तुम्हारे सामने चिपका दे। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें, GM/GE कितना दिख रहा है, यही शब्द। यहाँ से GM/GE थोड़ा ध्यान से देखें, ये सुनो, GM/GE 1/6, तो चिपका दे, नहीं, और क्या, ρE/ρm, तो ρE/ρm इतना है, तो ρm/ρe कितना है, पलटी मार दे, 3/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मून टू दैट ऑफ अर्थ। बोलो भाई कितना हो जाएगा? नहीं, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 × 6 13 हो जाएगा। तो मैं उल्टा पूछ रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून, तो पलटी मार दे, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून कितना हो जाएगा? क्लियर है? एक बस छोटा सा है, एक छोटा सवाल और है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये अच्छा सवाल है, सवाल नंबर जो 8 है, ये बढ़िया सवाल, एडवांस का सवाल है। ठीक है, आखिरी वाला ये दमदार सवाल है। तो आखिरी में साहब बोलता है कि जैसे मान ले एक आदमी है, ठीक है, ये जंप मार रहा है, आदमी किसी प्लैनेट पे है, और मान ले कुछ हाइट तक जंप मार रहा है, मान ले 1.5 मीटर की हाइट तक जंप मार रहा है। ठीक है, अब वो आदमी किसी डिफरेंट प्लैनेट पे चला गया। ठीक है, मान ले अर्थ से शिफ्ट हो गया वो मार्स पे, ठीक है, शिफ्ट हो गया, राइट। तो उस पर भी उसने जंप मारा, तो बताओ उस डिफरेंट प्लैनेट पे कितने हाइट तक वो जंप मार पाएगा, और उसमें कुछ कुछ डेटा अपने को गिवन है। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। जैसे मान ले आदमी यू की वेलोसिटी से जंप मारता है, तो बता सकते हो आदमी जो है कितनी हाइट अटेंड करेगा? अब ऑब्वियस सी बात है, आदमी की जो हाइट, आदमी की जो वेलोसिटी वो है ना, छोटी मोटी होगी तो आदमी जो है छोटी मोटी हाइट ही तो अटेंड कर पाएगा। 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, नहीं। आदमी ऐसा थोड़ी है जंप मारा और है ना 10 किलोमीटर से चला गया आदमी आत्मा थोड़ी है कि उसने ऐसा जंप लगाया रे लॉन्ग जंप, नहीं, अब बहुत ऊपर चला गया, ऐसे थोड़ी है ना, छोटा मोटा है। ठीक है, तो अगर छोटी मोटी वेलोसिटी है, छोटी मोटी हाइट है, तो क्या हम लोग इस मैक्सिमम हाइट के लिए डायरेक्टली ये वाला फार्मूला घुमा सकते हैं जो तुम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हो? नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, पार्टिकल को यू से फेंका, तो बता पार्टिकल कितनी हाइट अटेंड करेगा, और याद नहीं तो रे घुमा दे, उसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में 30 क्वेश्चन चिपका दे। नहीं, v मतलब 0 हो गया, u मतलब u, एक्सटेंशन हो गया -g, और s हो गया +h। ये सुनो, फाइनल लॉस से 0, इनिशियल लॉस से u, एक्सटेंशन नीचे है ना रे, -g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है +h, रो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप देखें कि u तो कांस्टेंट है भाई, आदमी की एक अपनी है ना कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, वो उतनी ज़्यादा उतनी ही वेलोसिटी से जब मार सकता है ठीक है, तो यू तो फिक्स रहेगा। हाँ, जी सब डिपेंड करेगा प्लैनेट पे, कि आप अर्थ पे तो वहाँ पे जी डिफरेंट है, मून पे चलेगा डिफरेंट है, किसी है ना मार्स पे चलेगा डिफरेंट है ना तो अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें जो रिलेशन गिवन है वो टर्म्स गिवन है रेडियस के टर्म्स, वो टर्म्स गिवन है डेंसिटी के टर्म्स। क्लियर है? तो यहाँ पे वो वाला घुमाना पड़ेगा, कौन सा, ये g बराबर 4/3π0r। तो देखो g का डायरेक्टली मैं ये चिपका देता हूँ, 4πg। अच्छा, ये तो वैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसको छोड़ दे, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। अब दो डिफरेंट प्लैनेट के लिए तुम h को आसानी से कंपेयर कर पाओगे, h2/h1 हो जाएगा, हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो, h2/h1 उल्टा हो जाएगा, क्या, ρ1/ρ2 r1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। अब सारी की सारी वैल्यूज अपने पास गिवन है, चिपका दे, बोल क्या क्या गिवन है। जो फर्स्ट प्लैनेट है, 1 मतलब फर्स्ट प्लैनेट का, 2 मतलब सेकेंड प्लैनेट का, तो फर्स्ट प्लैनेट पे कितनी हाइट जंप मार रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, दूसरा प्लैनेट का
जो डेंसिटी है एंड रेडियस है वो क्या है 1/4 एंड 1/3, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्लैनेट। तो सेकंड वाले का जो डेंसिटी है वो फर्स्ट वाले के डेंसिटी का कितना है साहब? पहला वाला मतलब डेंसिटी का है 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब, तो सेकंड वाले का डेंसिटी फर्स्ट के डेंसिटी का 1/4 मतलब 1/4 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, अपने को साहब चाहिए ρ1/ρ2, ये सुनो, तो ρ1/ρ2 इधर ले आए ना तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही रेडियस में आ जाए, सेकंड वाले का जो डेंसिटी, सेकंड वाले का जो रेडियस है फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में क्या है 1/3 है। तो R2 की वैल्यू कितनी है ये सुनो, सेकंड वाले का जो रेडियस है फर्स्ट के रेडियस का 1/3 है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को मांगता है R1/2, तो R1/2 ध्यान से देख, R2 इधर आ गया ना, 3 इधर चला गया, चिपका दे, हो गया है ना। तो यहाँ पे H2 डिवाइड बाय H1 कितना 1.5, इट शुड बी इक्वल टू, बोल ρ1/ρ2 कितना चिपका दे 4, ठीक है। R1/2 कितना चिपका दें, इट इज H2 हो जाएगा। समझ आ रहा ना, मतलब उस प्लैनेट पे आदमी कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है 18 मीटर। आदमी में रॉकेट लग गया रे, आदमी ने जंप मारी 18 मीटर, सोच रहा ना 18 मीटर कितना होता है। तो इतना ज़्यादा हाइट क्यों वो अटेंड कर पा रहा है, क्योंकि उस प्लैनेट पे जी कम हो गया है। सोच के देख, जी आप जितना कम रखेंगे क्या आप उतनी ज़्यादा हाइट अटेंड कर सकते हैं, ये सुनो। तो ये रीज़न रहा होगा, उस प्लैनेट पे ना जी बहुत कम हो गया होगा रे भाई। अर्थ के सरफेस पे कुछ ऐसा मान लो चमत्कार हो जाए कि जी बहुत कम हो गया तो उड़ जाएंगे। जी की वजह से तो हम लोग ज़मीन से टिके हैं रे, नहीं। राइट। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।